गणतंत्र दिवस मना रहे हैं जो 26 जनवरी के रूप में हर वर्ष की भांति बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए हम सबको सबसे पहले समानता की जरूरत है। इक्वालिटी सबसे प्रथम हमारी होनी चाहिए। हम सभी सबसे पहले राष्ट्र के प्रति किस तरह से न्यौछावर हो सके अपने आप को, ये मंच मुझे कभी भी ये इच्छा नहीं करता या ये मुझे नहीं प्रोत्साहित करता कि मैं किसी भी तरीके की राजनीतिक बात इस मंच से करूं, किसी भी तरीके की सामाजिक बात इस मंच से करूं। ये मंच केवल और केवल हमें आज के गणतंत्र दिवस की बात करने की शोभा देता है। सबसे पहले अगर आप अपने आप को राष्ट्र के प्रति तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। कक्षा में आप हम सब देखते हैं कि बच्चे परसेंटेज को आजकल बहुत महत्व देने लग गए हैं कि मेरे 90% आए हैं, मेरे 95% आए हैं। उससे भी बड़ी चीज है कि आपने सीखा कितना है, आपने उस चीज को अपने जहन में कितना उतारा है, उस चीज के प्रति ध्यान रखें। अपनी पढ़ाई को करें, ईमानदारी से पढ़ाई को करें। यहाँ जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं घर जाकर उस चीज को जरूर देखें और ये अपने आप को देखने की कोशिश करें कि मैंने सीखा कितना है, मैंने सीखा कितना है। और इस दिवस पर अपने आप को बढ़ चढ़कर मौका देने का प्रयास करें। और हम सभी जो आज ये दिवस मना रहे हैं, इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसके लिए हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो नेतागण थे, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तभी हम लोग कहते हैं कि कोई जाट, कोई सिख, मराठा, कोई गोरखा, कोई बदरामी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। तो सबसे पहले भारतवासी है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। टीचर्स का सम्मान करें, अपने दोस्तों के साथ हमेशा खुलकर जिए। और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा खेल के प्रति आगे आए। जितना आप खेलोगे उतना आपका माइंड विकसित होगा, जितना आपकी सोच विकसित होगी उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और समानता की जो आप आज भी अपने गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, जो 77वां गणतंत्र दिवस है, और फिर भी अगर हम समानता की बात को लेकर आज भी डटे हुए आए हुए, तो सोचिए कितना आगे बढ़े या नहीं बढ़े। सबसे पहले हमें जरूरत है अपनी सोच को डेवलप करने की। जितना आप सोच को डेवलप करेंगे उतना आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर नए थॉट्स हमारे अंदर आएंगे तो निश्चित तौर पर हम अगले को भी उस दृष्टि से देखेंगे और हम चाहेंगे कि वो भी इस तरह से बढ़े, आगे बढ़े और सब कुछ न्यौछावर करे। हमें नारे लगाने चाहिए, अच्छी बात है। इंकलाब की बात करनी चाहिए, अच्छी बात है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आखिर इंकलाब है क्या, आप जिस इंकलाब की बात करते हैं वो इंकलाब होगा कैसे? अगर भगत सिंह जिस बात को 1925 में कहकर चले गए, 1929 में उन्हें फांसी दे दी गई, शहीद राजगुरु भगत सिंह सुखदेव हमारे लिए निशान हो गए, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और इंकलाब का नारा दिया। लेकिन इंकलाब है क्या? अगर आप इंकलाब किस इंकलाब की बात कर रहे हो, तो इंकलाब है गरीब के शोषण को रोकने की आवाज है। इंकलाब हमारी समानता को बनाने का एक संकल्प है। इंकलाब सभी को एक नजर में देखने का इंकलाब। और ये जो ऊंच नीच है, जहाँ हम देख रहे हैं कि अमीर बहुत अमीर बनता जा रहा है और गरीब जो है वो अपनी उसी गरीबी रेखा पे खड़ा हुआ है, तो इस चीज को हमें